आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वाले किस प्रकार से अपना मार्च का महीना गुजारें ताकि अगर अप्स एंड डाउन जरा भी नजर आ रही हैं तो वो उसे आसानी से पार कर सके। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, कुंभ राशि वाले जो हैं वो उनकी राशि आपको क्या देख के लगती है कि ये मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहेगा? बहुत खुशनुमा रहेगा या मिला जुला असर रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा कि भैया बहुत होशियार रहना है ये महीना गुजारते समय? कुंभ राशि वालों के लिए तो अच्छे न्यूज़ हैं, क्योंकि अभी तक दिक्कतें चल रही थी, कई तरह की परेशानियां हो रही थी। हाँ। लेकिन कुंभ वालों के लिए अभी ये महीना बढ़िया जाएगा, इस तरह से बढ़िया जाएगा कि इनके बहुत कुछ होने वाले हैं। अच्छा। मतलब एक अच्छी बात ये दिख रही है कि पहले इनको थोड़े से इनकम प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब इनको धन की प्राप्ति करने में भी बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें तो काम में अड़चन होने की वजह से हो रहा था, तो अच्छा। धन की प्राप्ति में तो काम भी इनका पहले से इम्प्रूव होने का दिख रहा है। अच्छा। जोश इनके अंदर पूरा है, कॉन्फिडेंस पूरा है, ये अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब किसी का व्यक्तित्व कई बार कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से नहीं हो पाता, प्रेजेंटेबल नहीं होता। तो ये इससे कहिए कि किसी से बात करके आओ या डील करने चलते हैं या डिस्कस करने चलते हैं, नई मीटिंग करनी है बिजनेस के लिए, तो हाँ चलो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, फुल फॉर्म में अपने। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में, ये बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपको नॉलेज कितना भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो गए काम से। यहाँ कॉन्फिडेंस भी है, विल पावर भी है, जोश भी है, एंथुजियाज्म भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। और प्लस साथ साथ इनका बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट करके सारी चीज़ें चल रहे हैं। मतलब कैसे व्यवसाय को करें या नौकरी को करें, बड़ों के साथ कैसे तालमेल बिठा के चलना है। मतलब एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से फुल परफॉर्मेंस देने वाले, फुल थ्रॉटल पे जिंदगी चलने का बन रहा है। अरे वाह। बस एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात दिख रही है कि इनके जीवन साथी का थोड़ा सा वीक होने का बन रहा है। और वीकनेस ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, वो थोड़े से वीक बन रहा है, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। उनको बहुत ज़रूरत है इनकी, ऐसा लग रहा है। तो इनको अपने जीवन साथी का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त हो गए कि अपने जीवन साथी के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर बाद में अफसोस करेंगे कि यार काश मैंने इनको समय दिया होता, नहीं तो रिश्ते खराब हो गए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे ये। अच्छा। और बिजी होने की वजह से अगर ध्यान नहीं दिया तो लापरवाही हो सकती है। सोचेंगे मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है जीवन साथी का? ऐसा नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखे, वक्त पे काम नहीं आया, तो फिर वो लगेगा कि यार मेरा जीवन साथी तो ऐसे ही यार साथ दिया नहीं, तो दिल में खटास हो जाती है ना, इनके पास समय ही नहीं मेरे लिए, ऐसा हो जाएगा। तो जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बिठा करके अगर जीने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जीवन साथी का यहाँ पर बहुत प्यारा सा साथ मिलने का भी बन रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा कि साथ नहीं मिलेगा जी। और कुछ समय तक इनको परेशानी भी रही है, इनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था या इनकी दिक्कत आ रही थी आपसी, तो वो सब भी सुधार तो हो गया है पहले से। लेकिन अब अच्छे से करने की कोशिश करें अपने रिश्ते को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और धन कमाने का बहुत अच्छा योग है, व्यवसाय अच्छा करने का योग है, धन को बचाने का भी योग दिख रहा है। मतलब काफी अच्छा योग दिख रहा है, देखिए ना, जब कमी नहीं दिख रही है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, वैसे मन करता है टचवुड अब ऐसा क्या करेगी, अच्छा अच्छा बना ही रहे। अच्छा बना रहने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि इनको क्रोध नहीं करना है। अच्छा। वैसे तो ठीक है, इनका ईगो नहीं आएगा इस बीच में, लेकिन क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध किए तो फायदा नहीं नुकसान, अगर क्रोध नहीं किया तो इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। मतलब एक एनर्जी है जो वो क्रोध भी दे रही है और व्यवसाय भी दे रही है। आप क्रोध पे खर्च कीजिएगा तो व्यवसाय खराब हो जाएगा आपका, और व्यवसाय पे खर्च करेंगे तो क्रोध की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने बिजी हो जाएंगे काम में कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी क्रोध करने की। तो आपके चॉइस है, अगर आपको क्रोध करना है तो क्रोध कर लीजिए, फिर काम धंधा भूल जाइए। और व्यवसाय करना है तो व्यवसाय बता दीजिए, क्रोध करने की जरूरत क्या, क्रोध का कोई फायदा नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आज तक समझ में आया क्रोध का फायदा क्या है। तो कोई ऐसे पूजा है, या जैसे आप बताते हैं कि महामंत्र का जाप कीजिए, क्या कुछ ऐसा करें कि जो अपनी एनर्जी से क्रोध वाली वो डाइवर्ट हो जाए और हम थोड़ा सा सात्विक तरीके से रहें और अपना काम करते रहें? हाँ, महामंत्र का जाप करना तो बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग में महामंत्र का जाप कर लीजिए, 1 माला कम से कम करिए। और उसके बाद ज़्यादा समय है, अगर 2 घंटा समय लगा सकते हैं तो 16 माला का जाप कर लीजिए। अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, सात्विक हैं, तो फिर तुलसी जी का माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलती से भी प्याज लहसुन खाते हैं तो बिल्कुल टच मत कीजिएगा, दोष आ जाएगा। मतलब तुलसी जी के माला का टच नहीं, पहनने में या जाप करने में? जाप करना दोनों में दोष आएगा। टच स्पर्श भी मत करिए, दोष आता है। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती होती है उसका मतलब। हाँ, क्योंकि मुझसे तो बहुत जरूरत क्या है, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपका माहौल ऐसा है, तो आपको जरूरत ही क्या तुलसी जी के माला से ही जाप करें। और जब आप करते रहिएगा, जाप करते करते एक दिन आएगा कि आपका मन लग जाएगा, तो अपने आप ही छूट जाता है। नहीं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाती, लेकिन जैसे हम लोग प्याज लहसुन खाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और हम खाते हैं तो नहीं छूना चाहिए। वो डिपेंड करता है। देखिए, प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि देवताओं जब अमृत जब बट रहा था तो उसमें गले में चला गया था राक्षस के, और गला काट दिया तो राहु केतु बने। तो गले से जो अमृत टपका था ना, बूंद टपकी थी, तो उससे वो देखिएगा प्याज और लहसुन बूंद के जैसा होता है। तो वो बूंद जो है उसमें कुछ अमृत, प्योर अमृत गिरा, तो वो लहसुन है उसमें कि जरा भी प्योर व्हाइट होता है, या व्हाइट ऑनियन भी व्हाइट होता है, प्याज भी व्हाइट होता है ना। और कुछ होते हैं वो जो बैगनी जैसे होते हैं, तो
खून और वाइट अगर मिलाएंगे तो बैंगनी जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का बन जाएगा, तो पिंकिश जैसा ही होता है। तो वो रक्त और अमृत मिला हुआ होता है, तो वो होता है प्याज। तो राक्षस का रक्त और राक्षस से गले से निकला हुआ अमृत, इसमें ऐसी बदबू होती है, अगर आप मुंह में गरारा करिए और ऐसे निकाल दीजिए, थूक दीजिए, तो प्लेट में लीजिए, कटोरी में लीजिए और स्मेल कीजिएगा, तो जैसी स्मेल आती है गले से गरारा किए हुए पानी की, अब आप बता रहे थे मुझे घिन आ रही है। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे वो स्मेल आती है वैसे ही प्याज की स्मेल भी वैसी होती है, लहसुन की स्मेल भी वैसी होती है। हाँ। गंदी सी तीखी सी गंध होती है, गंध बहुत अच्छी नहीं होती है, वो राक्षस के गले की गंध है। तो अब राक्षस के गले से निकला हुआ अमृत है, तो अमृत यहाँ लहसुन, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, अमृत तो है, लेकिन राक्षस के गले से निकला हुआ है, ठीक है, टपका था, वही प्याज लहसुन बना, ऐसा स्टोरी है। तो इसलिए चूंकि राक्षस के गले से निकली हुई चीज़ आप खा रहे हैं, तो आपके अंदर तो आप गंदे हो रहे हो ना, तो विष्णु भगवान को अर्पित करने लायक हो नहीं आप, आपका तन मन आत्मा पवित्र नहीं हो पाई ना। तो इसलिए उसको त्यागने का मतलब ये होता है कि आप शुद्ध रहें विष्णु भगवान के लिए। मुझे ध्यान रहेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत से लोगों ने सवाल भी पूछा था इस बारे में, और एक्सीडेंटली आपने इसके बारे में जिक्र किया, मैं भूल चुकी थी कि सवाल मुझे किसी ने पूछा भी था आपसे पता करने के लिए। दूसरा एक और बता देते हैं, एक और बहुत आसान तरीका, जो ये सब नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोशिश करें कि एक बार शमशान घाट जाके बैठ जाए, देख लें चिता जलते हुए, समझ में आ जाएगा कि कुछ भी कर लीजिए सब बेकार है, जाएगा क्या, इस पे भी सोच लें कि जो गया, जिसकी मृत्यु हुई, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके नाम पर रजिस्ट्री होगी, उसके नाम पे गाड़ी भी होगी, उसके नाम पे कितनी ज्वेलरीज होंगी, सोना हीरा सब कुछ होगा, और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाता है। You're right. तो अब आपको फिर क्या फ़ायदा क्रोध करने का, क्यों लड़ रहे हो यार, प्यार से जी लो ना। बाद में जिस इंसान से लड़ रहे हो उस इंसान से बात करने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि जब आप मृत्यु हो जाती हो, आत्मा बन जाते हैं आप, तो आप बात तक नहीं कर, चिल्ला चिल्ला के उसके सामने खड़े होकर बोलते हो आप, और आप उसको सुन नहीं पाता है। तो इसलिए क्या है कि बहुत आसान है क्रोध खत्म करने का। ये मान लो सामने वाले व्यक्ति कल मर जाएगा, या मान लो मैं मर जाऊंगा कल, तो आपको लड़ाई करने का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जैसे होता है कल पता लग जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आपको किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करेगा, हम अच्छे कर्म कर लेते हैं। तो मरते समय जो बात आती है उसको पहले से अभ्यास करिए, उससे क्या होगा, कभी गलत कर्म करने का मन नहीं करेगा, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो जी लेते हैं ठीक से ज़िंदगी, क्या बुराई है। और आप इस ऐसी सोच के साथ जब जिएंगे ज़िंदगी ना, और इतने अच्छे परिणाम मिलेंगे कि आपको फिर लगेगा कि क्रोध करने से फ़ायदा नहीं है, यही तरीका अच्छा है। तो आप हर रोज़ सुधार कर लेंगे अपने आप को और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। भाई बाकी कोई करे ना करे, हम तो यही मान के चलते हैं कि मेरी मृत्यु कल होने वाली है, तो आज मुझसे गलती होती है, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, सॉरी बोल लेता हूँ किसी से भी, चाहे किसी को भी, गुस्सा तो आ ही जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का सुधार हो जाता है, उसको बेहतर करने की कोशिश करना है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने कर्म को ठीक करना, वरना बहुत मुश्किल होता है कर्म ठीक करना। ईगो तो सबके अंदर आता है, आपके अंदर, मेरे अंदर भी आता है। ऐसे सुधार करेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। आपसे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, और आज जो आपने सीख दी उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। नमस्ते।